गैंग से की गई। इस मामले की तह तक जाने के लिए गुलाबी गैंग की जिला कमांडर फरीदा बेगम ने गांव का दौरा कर पुलिस के खौफ की शिकायतें सुनी। पुलिस के खौफ से इस कदर सकते में है कि गांव में सभी खासे चिंतित हैं। इस मामले को लेकर गुलाबी गैंग की जिला कमांडर फरीदा बेगम ने दर्जनों महिलाओं और पीड़ित ग्रामीणों के साथ पुलिस कार्यालय पहुंचकर चरखारी कोतवाली पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लगाम लगाए जाने की मांग की है। गैंग के साथ आए पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि चरखारी कोतवाली प्रभारी बलजीत सिंह ग्रामीणों को नाहक से परेशान कर रहे हैं। बेवजह आए दिन गांव के युवकों को पुलिस उठाकर घंटों पूछताछ करती है। कई युवकों के साथ मारपीट भी की गई है। गांव के 3 युवकों को शक के आधार पर पुलिस कई दिनों से परेशान कर रही है। उन्होंने पुलिस कप्तान कार्यालय में शिकायत पत्र देकर पुलिस के जुर्म से बचाए जाने की गुहार लगाई है। चरखारी कोतवाली पुलिस तांत्रिक की हत्या के मामले में भी खाली हाथ है। जांच और खुलासे के नाम पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। गुलाबी गैंग इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला कमांडर फरीदा बेगम ने कहा कि पुलिस बेकसूरों और बेगुनाहों पर जुल्म ढा रही है। अगर यह सब बंद नहीं हुआ तो आगामी 17 अगस्त को गुलाबी गैंग चरखारी कोतवाली का घेराव कर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। गांव से पकड़ के नहीं, गांव में हम वहाँ पे खड़े थे, हालांकि हम जानते नहीं है। एक वहाँ पे जमादार है, उसको भी पुलिस ने मारा है। वो गांव में नहीं रह रहा है, वो भाग गया है कहीं डर की वजह से। और एक लड़का और हमारे पास आया था, उसकी माँ लेके आई और हमारे पैरों के नीचे गिर गई, रोने लगी, कहने लगी इस लड़के को हमारे को इतना मारा है कि ये उठ बैठ नहीं पा रहा। उसको पकड़ के 2 लोग हमारे पास लाए थे, लेकिन हमने उसको आज बुलाया तो वो कहने लगा ऐसा ना हो, हम एसपी साहब कहाँ जाए, वहीं पुलिस पकड़ के हमें मारे। तो वो तो इतना घबराया हुआ है कि यहाँ आने को तैयार नहीं हुआ। अब आगे हम ये चाहते हैं, हम एसपी साहब से बात करेंगे, और अगर कल हमारी एसपी साहब से बात होती तो ठीक है, नहीं होती है तो हम 16 तारीख को एसपी साहब से मिलेंगे और 17। उत्तर प्रदेश महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। कांग्रेस से निष्कासित नेता जगमीत बरार ने जालंधर स्थित पंजाब प्रेस क्लब में एक वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दलितों से धोखा किया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार और खुद कैप्टन के नाम पर कई जायदादें विदेश में हैं, जिसमें से कुछ अपने नजदीकियों को उपहार के तौर पर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कैप्टन के परिवार के विदेशों में खाते होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वो खुद 20 अगस्त के बाद 117 विधानसभा इलाकों का दौरा करेंगे और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कोई दलित ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई गठबंधन नहीं होता है तो वो पार्टी बनाने की सोचेंगे, क्योंकि पंजाब के लोग रवायती पार्टियों में बदलाव चाहते हैं। पार्टियां दे बदलाव दी तां लोड़ ट्रेडिशनल पार्टियां दे बदलाव दी इस करके कि अगर कोई तीसरी पार्टी पंजाब दे विच शेप ले रही है या अपने आप को बदल दे रूप में पेश कर रही है, उन्हां दे खिलाफ दोनों पार्टियां दे परिवारवाद ते रजवाड़ाशाही, कैप्टन अमरिंदर सिंह रजवाड़ाशाही, परिवारवाद प्रकाश सिंह बादल दा ਉਹ ਇੱਕੋ पेज ते ਹਨ। दोने पार्टियां दे नेता एक तीजी धिर दे रोकन और रुकावट पैदा कर। मैं महसूस करदा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये हर पार्टी का राइट है, किसी प्रदेश का कोई होवे, किसी विचार का कोई होवे, वो आके अपने लोगों के सामने अपनी गल रख सके। अज वड्डी घटना के तहत जिस मुद्दे के उत्ते आम आदमी पार्टी नूं सुखबीर सिंह बादल ने, प्रकाश सिंह जी बादल ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट्री सैकटरी बना दिते गए, 17 चीफ पार्लियामेंट्री सैकटरी तनख्वाह ले रहे ने, वड्डी पद्धर ते आपने लोगों नूं इस मुद्दे ते गुमराह कीता है। अज खुद आप प्रकाश सिंह बादल नूं यह कहना पिया है कि असीं अदालतां दे दरवाजे खटखटावांगे। कॉन्स्टिट्यूशनली एक वड्डा गुनाह करन तो बाद पॉलिटिकल एडजस्टमेंटा करन लई मैं समझदा कि पॉलिटिकल सिस्टम नूं कलंकित खुद प्रकाश सिंह बादल और उन्होंने पार्टी ने। तो किते ना किते मैं इन्हां तिन्नां गल्लां ते स्टे करना, पर आई एम ओपन टू द ऑनरेबल प्रेस, जो भी हो कोई सवालात या जो कोई मन पार्टी बनाने का इस करके नहीं, क्योंकि किते ना किते मैं अपने राजनीतिक तजर्बे तो ये महसूस करदा है कि असी वोटां दी वंड नहीं कर। मेरा राजनीतिक पार्टी बनाने का सवाल उदों उठेगा
जब इन्हां संभावनावां दी तलाश और एक मंच ते एक अलायंस दी गठबंधन दी कोशिश नाकाम हुंदी किसी, तब इस बारे में विचार अपनी एग्जीक्यूटिव जिहड़ी पंजाब दे नाल साडा पहला पंजाब लोक हित अभियान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ फैसला करें। जलंधर से पवन कनोचिया की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस जहां पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं पंजाब के लुधियाना शहर में भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से अलग अंदाज में इस त्योहार को मनाया गया, जिसमें यूनियन के प्रधान मास्टर फिरोज ने कहा कि बेशक हमारा देश आजादी मना रहा है, लेकिन असल में हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो पाया है। चाहे बात लेबर की हो या औरतों के लिए बने कानून व्यवस्था की, दोनों ही अभी आजादी को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि रसूखदार लोग लेबर को गधे की तरह काम करवाते हैं और पगार देने में आनाकानी करते हैं, जो बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन 24 घंटे उन जरूरतमंद मजदूरों के साथ है जिनके साथ फैक्ट्री मालिकों द्वारा जाति की जाती है। लोग यूं ही कहते हैं कि मैं आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हूं। मैं तो कहता हूं कि आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हूं। हमारे देश के अंदर में मजदूरों की समस्या इस कदर आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। आए दिन मजदूर जो है फैक्ट्री मालिकों का शिकार हो रहे हैं। और देश के अंदर में मेरा देश तो आज़ाद हो गया, पर हमारे देशवासी आज़ाद नहीं है, इन नेताओं की गुलाम है। और नेता तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि मेरा देश आज़ाद हो गया, मेरा देश आज़ाद हो गया, चिल्ला चिल्ला करके पूरे माइक फाड़ देते हैं। लेकिन मेरा देश आज़ाद किधर है? हम लोग तो आज भी गुलाम हैं। मजदूर तो सबसे नीचे चला गया। मजदूर का मजदूरी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पर मजदूरी कहाँ बढ़ा है? कहीं भी नहीं बढ़ा। हम लुधियाने में रहते हैं, मैं ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, हौजरी मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का। मैं तो ये मांग करता हूँ कि आज़ादी के मौके पे मैं सरकार से भी एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे देश के अंदर में जो ये लेबर एक्ट 50 बरस से लागू हुआ है उसको सही तरीके से लागू किया जाए। इस मौके पर औरतों का दर्द बयां करती कंचन कपूर ने भी इस साल मनाए जाने वाले आजादी दिवस को एक लानत बताया और कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए योद्धाओं ने कितनी मुश्किल से हमारे देश को आजादी दिलाई, लेकिन कुछ कुर्सी के भूखे लोगों की बदौलत हमारा देश आज भी गुलामी की जंजीरों में बंधा पड़ा है। उन्होंने सरकार को औरतों पर हो रहे जुल्मों पर लगाम लगाने के लिए एक अलग कानून बनाने की बात कही। मैं सिर्फ ये कहना चाहती है कि अज जो देश आज़ाद होया है, जो देश आज़ादी मनाई जा रही है, ये किस वजह से मनाई जा रही है? क्यों अज भी जो लड़कियां मजबूरी लिए घरों बाहर निकलदियां है, सिर्फ किस वास्ते? अपनी फैमिली दे वास्ते आ। अज भी उन्होंने घरों बाहर निकलदियां, काम वास्ते निकलदियां, काम तो बाद भी अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई करन तो बाद भी उन्होंने कोई पैसा की मार नहीं होंदी है। अगर काम करने बाद फिर भी उन्होंने मारपीट है। इत्थे तक तो उन्होंने फैक्ट्रियों के विच भी मारपीट होंदी है, ये नहीं कि नहीं होंदी है। उन्होंने फैक्ट्रियों के विच भी मारपीट। अगर कोई भी लड़की अगर बाहर निकलती, उन्होंने पता की कहा जाता है, सिर्फ एक सुनवाई नहीं होनी, ना वो थाने च सुनवाई होंदी उन्होंने, ना उन्होंने बाहर सुनवाई होंदी है। सिर्फ मेरा एको ही मकसद है, हाथ जोड़ के कहती है कि सानू जीण दो। कहते हैं कि कुड़ी नूं मारना नहीं चाहिए, कुड़ी नूं मारना तो तुसीं खुद अपने हत्थी मारदे आ, पैदा करन तो बाद भी और पैदा करन तो पहला भी। सानू सिर्फ यही मैं गल कहती, हाथ जोड़ के सानू जीण दो, सानू जीण दो, सानू जीण दो, बस। इस तो इलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट।